वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मनुष्यता की सेवा यूट्यूब चैनल शुभकर्मन्स आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। मनुष्यता की सेवा सबसे बढ़िया सेवा, सबसे उत्तम सेवा और सबसे बड़ा धर्म, लेकिन सबसे कठिन सेवा। हमें ये सेवा करने के लिए मन में दया भाव होना चाहिए, परोपकार की भावना होनी चाहिए। मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। हमें हमेशा हमेशा जरूरतमंदों के काम आना चाहिए। जो असहाय हैं, निर्बल हैं, दीन दुखी हैं, उनको हमेशा उनके काम आना चाहिए। उनकी मदद के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। विकलांग तथा बीमार की यथासंभव मदद करनी चाहिए। याद रखें, मानव ही मानव के काम आता है। मानवता ही मानव का सबसे बड़ा गुण है। मानव में मानवता ना होना वह एक पशु के समान है। दोस्तों, ऐसी सेवा कोई करोड़ों में एक होगा जो कर सकता है। और आज अगर मैं नाम लेना चाहूँ उस लाखों करोड़ों में एक का, तो वो नाम उभर कर सामने आता है सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी, जिनका अपना एक एनजीओ है जिसका नाम है मनुष्यता की सेवा सपनों का घर। और यहाँ पे तकरीबन 850 का परिवार ऑलरेडी रह रहा है। आज श्री अमृतसर साहब से 2 मेंबर्स को और लाया गया। एक का नाम रेणु बिंद्रा जी है और दूसरा जो है वो राव जी हैं वेस्ट बंगाल से। पहले मैं बात करूं रेणु बिंद्रा जी की। रेणु बिंद्रा जी के 3 बेटे हैं। उसके कहने के हिसाब से एक बेटा सीए है, 2 बेटे जो हैं उनके वो होटल में काम करते हैं, और ये तीनों बेटों की माँ अकेली झोपड़ी पट्टी में अकेली पड़ी सड़ रही थी। और उनका जो एक पाँव था उसकी 2 उंगलें कट चुकी हैं, पाँव गल चुका है, क्योंकि रेणु बिंद्रा जी शुगर की मरीज हैं। लेकिन वो सड़क पे झुग्गी झोंपड़ियों में वो रुल रही थी। अमृतसर में जब पता चला तो शाह गुरप्रीत सिंह जी ने बोला कि उनको यहाँ पे लेकर आ जाओ। उनके साथ ही 5-7 झुग्गियाँ और छोड़कर जो राव थे वेस्ट बंगाल से यहाँ पे पंजाब में मजदूरी करने के लिए आए थे, उनको कुत्ता काट गया 3-4 महीने पहले। और उनका जो पाँव है वो भी खराब हो चुका है। कोई इलाज नहीं हो रहा, कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि एक जो मजदूर होता है उसकी दुकान सिर्फ उसके हाथ और पाँव ही होते हैं। वो अपने पाँव से, हाथों से काम कर कर अपना रोटी रोज़ी कमाता है और अपना टाइम को पास करता है। जब उसके पाँव ही चले गए तो बेचारा वो क्या करेगा। उसको भी यहाँ पे लाया गया और उसकी भी सेवा संभाल सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी इस आश्रम में, इस सपनों के घर में वो करेंगे। क्योंकि यहाँ पे इनका अपना हॉस्पिटल भी है। इनका बहुत अच्छा प्रबंध है जो आप सबके सहयोग के साथ होता है। लेकिन यहाँ पे विडंबना ये है कि 3 बच्चों की माँ जो वृद्ध हो चुकी है, जो शुगर की मरीज है, आप देख सकते हो वो मास्क लगाकर उसको टेम्पू में लाया गया है। वो भी टेम्पू में ही बैठी हुई है और उसकी अवस्था इतनी खराब है कि बताए नहीं बनती। गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। गवर्नमेंट सिर्फ हमारे पे टैक्स लगाना जानती है और रोहब जमाना जानती है। गरीब वोटों के लिए बिक जाते हैं, उनकी वोटें खरीद लेती है, गवर्नमेंट में आ जाती है, सरकार बना लेती है और फिर अपना
चाबुक चलाती है। बहुत दुख की बात है। कोई भी संस्था ऐसी नहीं है जो दीन दुखियों की सहायता कर सके। ऐसे लोग रुल रहे हैं। हमें भी सोशल वर्क करना चाहिए, लेकिन ये भावना, ये फीलिंग, इंस्पिरेशन हमें कहाँ से मिलेगी? जब हम ऐसे एनजीओ में जाएंगे। और जब हम ऐसे एनजीओ में जाते हैं तो वहाँ हमारे को चाहिए कि तन, मन और धन के साथ सेवा करें, क्योंकि आश्रम आप लोगों के सहारे ही चलते हैं। और जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनको बोलिए कि हम आपके गार्डियन हैं, हम आपके फैमिली मेंबर हैं। उनकी बातों को सुनिए ताकि उनको भी पता चले कि इस दुनिया में उनका भी कोई है। दोस्तों, वीडियो को जहाँ पे आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, उसके साथ साथ कमेंट भी किया करो। लिखा करो कि आपका नाम क्या है, आप कौन से शहर से हो, आपको सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी का सपनों का घर कैसा लगता है। आपके विचार बहुत जरूरी हैं। आप जब वीडियो पूरी देखते हो उसका कमेंट कर कर उसके बाद आप इस वीडियो को छोड़ा करो। फिर मिलूँगा एक नए कंटेंट के साथ। तब तक बाय बाय। आपका अपना दोस्त NPS खालसा लुधियाना से।